भोपाल से जहां NH 24/7 की खबर का एक बार फिर से बड़ा खुलासा। जबलपुर के बाद भोपाल में अनाज वितरण में घोटाला। जी हां, जिनमें नाम सूची में आपको बता दें नहीं है, उन्हें किया जा रहा है वितरण। घोटाले के लिए जारी फोन नंबर पर दर्ज नहीं हुई है शिकायत। सतना में भी सामने आया 93 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा। गेहूं घोटाले में नियुक्त अफसर को किया सस्पेंड। तो बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां NH 24/7 का एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें। जबलपुर के बाद अब भोपाल में अनाज वितरण में घोटाला पाया गया है। जिनके नाम सूची में नहीं है, उन्हें भी अनाज का वितरण किया जा रहा है। घोटाले के लिए जारी फोन नंबर पर दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल शिकायत सतना में भी सामने आया 93 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा। तो बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया है। जिनके नाम सूची में नहीं है, उन्हें भी राशन वितरित किया जा रहा है। रसद की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल जल्द ही हमारे सेवा अधिकारी को हस्तांतरित की जाएगी। कृपया लाइन पर बने रहिए। आपकी कॉल आंतरिक एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त। रसद की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी कॉल जल्द ही हमारे सेवा अधिकारी को हस्तांतरित की जाएगी। कृपया लाइन पर बने रहिए। आपकी कॉल आंतरिक एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। हमारे सभी सेवा अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया लाइन पर बने रहिए। हमारे सभी सेवा अधिकारी जहाँ आप आपको सुना रहे थे कि किस तरीके से कॉल के दौरान फर्जीवाड़ा हो रहा है। सतना में भी इस तरीके का मामला सामने आता है। तो गेहूं घोटाले में लिप्त अफसर के खिलाफ भी आपको बता दें कार्रवाई की जाएगी। तो भोपाल से खबर NH 24/7 एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर रहा है। भोपाल में भी आपको बता दें इस तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया है। गेहूं घोटाले में लिप्त अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। जबलपुर के बाद भोपाल में ये बड़ा घोटाला देखने को मिला है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरीके से NH 24/7 का एक और बड़ा खुलासा, जबलपुर के बाद अब भोपाल में अनाज वितरण में घोटाला, पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत स्पष्ट है। हमने पहले जबलपुर, उसके पहले सतना में बताया था कि किस तरह से अनाज वितरण में बड़ा घोटाला है। जो नाम पंजीकृत दिखाए जाते हैं, दरअसल वो नाम होते ही नहीं है, या फिर ये नाम अलग अलग जगहों से रिकॉर्ड में लिए जाते हैं। उनके नाम पर अनाज वितरित किया जाता है। फोन नंबर्स भी जुगाड़ किए जाते हैं, अलग अलग जगहों से फोन नंबर लिए जाते हैं। उन फोन नंबर्स पे मैसेजेस भेजे जाते हैं। हम एक बार फिर वही तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सारे मैसेजेस दिखा रहे हैं जो कई सारे फोन नंबरों पर भोपाल में भेजे गए। भोपाल में इन फोन नंबरों जिनके पास ये फोन नंबर्स हैं, जिनके पास SMS आए हैं कि आपको अनाज वितरण हो गया है, उन्हें अनाज मिलता ही नहीं है या वो उस कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद में जो कैटेगरी में नहीं आते उनके नाम पे अनाज वितरण हो जाता है। एक SMS भेज दिया जाता है, यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो है सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट बताई जाती है। हजारों की संख्या में ऐसे फोन नंबर हैं, ऐसे जो हैं, अगर हम बात करें उपभोक्ता हैं। उसके बाद जब ये लोग शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं, हम वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पे जो फोन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं खाद्य वितरण विभाग के द्वारा, उन फोन पर नंबर्स पे फोन लगाया जाता है तो कोई भी फोन अटेंड नहीं होता। कई घंटों तक के कई लोगों ने इस नंबर पे फोन लगाए। तो साफ तौर पे एक बड़ा घोटाला हो रहा है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये राजधानी भोपाल तक पहुंचा है। सतना में इस तरह का घोटाला था जिसके जिक्र हमने किया था, जानकारी दी थी। जबलपुर में इस मामले में कार्रवाई हुई। बड़ा अपडेट उसमें एक ये भी है कि इस घोटाले में एक और कार्रवाई हुई है। जब हम ये खबर दिखा रहे हैं उस समय जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो एक और अफसर को जो है वो फिलहाल निलंबित किया गया है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि ये घोटाला
करोड़ों रुपए का घोटाला है और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर के भी जो है सच्चाई शामिल है। क्या वहां तक के ये कार्रवाई पहुंचेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी तक के निलंबन किया गया है। लेकिन ये जो नया खुलासा है वो राजधानी भोपाल का है और इसके तमाम सबूत हमारे पास INS 24/7 के पास मौजूद हैं। जी अनुराग, वाकई में ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है जिनके लिए ये अनाज दिया जा रहा है, सरकार की ओर से दिया जा रहा है। बीच के लोग, बिचौलिए लोग इसमें आकर घोटाला कर रहे हैं। कितना नुकसान होगा और जिस तरीके से कार्रवाई होगी, और बीते कई दिनों से इस तरीके का घोटाला चल रहा होगा। देखिए, अगर राजधानी भोपाल में हो रहा है तो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में इस घोटाले के होने की संभावना पूरी है, क्योंकि यहाँ तो अफसरों की और सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, किसे मिल नहीं रहा या किसी के नाम पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, उससे बड़ी बात यह कि गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा। जो चावल की क्वालिटी है उसको लेकर सवाल उठते हैं, गेहूं कई राशन दुकानों पर उपलब्ध नहीं है, और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबके नाम पर यह दिखाया जा रहा है कि उनको ये गेहूं वितरण किया जा रहा है। दूसरी बात, उसमें एक और आश्चर्य की बात यह है कि पूरी बायोमेट्रिक्स पद्धति है, सरकार कहती है पूरी पारदर्शिता रखी जाती है, बावजूद इसके एक के बाद एक ये तीसरा शहर है, और छोटे मोटे शहर नहीं है, तीनों बड़े शहर हैं और उसमें से अब राजधानी शामिल हो गई है। ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जिस स्तर पर कार्रवाई हुई है उससे कई बड़े स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है, आवश्यकता है। जी, तो बड़े स्तर की कार्रवाई की जरूरत है। अनुराग, खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो INS 24/7 का बड़ा खुलासा आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर सतना और जबलपुर के बाद भोपाल में भी फर्जी घोटाला सामने आया है। जबलपुर के बाद अब भोपाल में अनाज वितरण को लेकर घोटाला, जिनके नाम सूची में ही नहीं है उन्हें अनाज वितरित किया जा रहा है, और फोन नंबर भी गलत बताया जा रहा है। लोग कॉल करते हैं लेकिन कॉल नहीं उठाया जाता है, किसी के नाम पर किसी को अनाज दिया जा रहा है, तो बड़ा फर्जी घोटाला।